स्वागत है। सौम्य शुक्ला, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमात्रपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरन्ध्रपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाचत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुगुदास। जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक
सकल जन्य कल्य श्रापारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दल निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधे रानी के युगल चरणार बिंदु में नसी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति एवं भगनी बांधवों, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भागवत की भागीरथी में अवगत होंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से नारायण भगवान वामन अवतार में प्रकट हो गए। वामन भगवान ने अवतार लिया और वामन भगवान का स्वरूप वामन वामन अंगुल का था, छोटा सा स्वरूप था उनका। महर्षि कश्यप ने उनका जात कर्म संस्कार आदि किया। उनकी उस समय गायत्री की अधिष्ठात्री सविता देवता ने उन्हें गायत्री मंत्र प्रदान किया। मेघ बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने मृगचर्म, चंद्रमा ने पलाश का दंड, माता अदिति ने कोपीन और ब्रह्मा जी ने कमंडल, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और माता जगजननी उमा ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान वहां से नर्मदा के उत्तर में भृगुकच्छ नामक देश, जो इस समय भरूची यानी गुजरात के नाम से जाना जाता है, वहां गए जहां दैत्यराज बलि का यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचते ही ऋतुजों ने और दैत्यराज बलि ने वामन भगवान को देखा और वहां अपने आसन से खड़े होकर हो गए और बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया, उनका पूजन और हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामि ते, ब्रह्मर्षिणां तपा साक्षात् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। प्रभु, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई है। मैं आपका नमस्कार करता हूँ। आपको आपका आज आपका उनके फिर राजा बलि ने उनका स्वागत किया और राजा बलि ने उनसे कहा कि हमारा आज कुल हमारा पवित्र हो गया है, मेरा ये सफल हो गया है जो आप यहाँ पर पधारे हैं। फिर उनसे फिर बलि ने वामन भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आपको गाय चाहिए तो मैं गाय दे देता हूँ, सोना चाहिए तो मैं सोना आपको दे देता हूँ, घर चाहिए तो मैं घर दे देता हूँ, या फिर राज्य चाहिए तो राज्य दे देता हूँ। आपकी विवाह करने की इच्छा हो तो छोटी सी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करा देता हूँ।
जब वामन भगवान ने विवाह जब वामन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया दे रहे थे, तो उन्होंने दैत्यराज शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुदेव ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि देखो, अभी ये माला कर रहे हैं, जब माला कर रहे हैं इसलिए यह बोल नहीं रहे हैं। जब वामन भगवान की माला पूर्ण हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरा विवाह कराएंगे। तो बलि ने कहा कि हाँ, करवा देंगे। फिर वामन भगवान ने कहा कि विवाह के बाद संतान भी होंगे। बलि ने कहा हाँ होंगे। फिर भगवान ने कहा उनमें से कुछ को कष्ट भी होगा। बलि ने कहा हाँ, हो सकता है उनको कष्ट भी हो। तो वामन भगवान ने कहा फिर उनके उनको जब कष्ट होगा तो उनको जब कष्ट होगा तो रोएगा कौन। तो बलि ने कहा कि रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। जब वामन भगवान ने कहा कि फिर हमें विवाह नहीं करना। और फिर बलि ने कहा कि कुछ और मांग लीजिए। वामन भगवान ने बलि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला तुम्हारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ है कि जो देने की प्रतिज्ञा करके उससे मुकर गया हो। तुम्हारे पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। एक बार देवता ब्राह्मण बन के वेश में आए थे। और उनसे उनके पास आए थे और उनसे उनकी आयु का दान मांगा था। विरोचन ने जानते थे कि ब्राह्मण वेश में देवता आए हैं, फिर भी उन्होंने अपने आयु का दान कर दिया। और फिर महाराज बलि ने कहा कि प्रभु, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। आप कौन हैं? तो तो उन्होंने कसस्तम ब्राह्मण वामना, वामन भगवान ने कहा कि अपूर्वा, मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। और फिर बलि ने कहा भगवान ने कहा क्वचा तो बलि ने कहा कि क्वचा तव वसति, यानी आप कहाँ निवास करते हैं। भगवान ने कहा अखिल ब्रह्म सृष्टि, यानी मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करता हूँ। बलि ने कहा कस्ते त्राता, आपके रक्षक कौन है। वामन भगवान ने कहा अनाथा, मैं अनाथ हूँ। बलि ने कहा कि वाचा तव पितरो, आपके माता पिता कौन है। भगवान ने कहा कि नैवम तस्तम स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं। बलि ने कहा कि किंग ते अभिष्टम ददामि, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा त्रिपर त्रिपद परिमिता भूमि, यानी मुझे अपने चरण कमलों से 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा अल्प में तद बहुत कम है। अब वामन भगवान ने कहा कि त्रैलोक्यम भाव गर्भ बलिमिति निग्धस्त्वामनुम नाश्य पायाद, मेरे लिए यह त्रिलोकी के समान है। बलि ने कहा कि प्रभु, फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार कर याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई द्विज याचक नहीं। और की और करे आस, एक बार जो भी मुझसे मांग लेता है उसे किसी से भी मांगना नहीं पड़ता। वामन भगवान ने कहा असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महिमुजा, सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलंगना, यानी संतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। बलि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए कि जितने आवश्यकता हो। इसलिए तुम मुझे मात्र 3 पग की भूमि प्रदान करो, भूमि दे दो। तब जब भगवान वामन बार बार 3 पग की भूमि याचना करते रहे तो शुक्राचार्य को संदेह हो गया। इसी समय वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकला, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधन निददे परम, ये विष्णु हैं, 3 पग से समूची पृथ्वी को नाप लेंगे। जैसे ही शुक्राचार्य ने यह मंत्र सुना तो यह यह स- ध्यान लगाकर देखा कि वह वामन के भेष में विष्णु भगवान आए हैं। तो दैत्यराज बलि से कहा
राजन इसमें कपट है, बोले शुक्राचार्य। विष्णु वेश वामन धरो, करन हेतु सुर कार्य। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये जो तेरे सामने खड़ा है, यह देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए आया है, सिद्ध करने के लिए आया है। यह कोई वामन वामन तिरपन नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। यह तो दो पग में ही पूरी त्रिलोकी को नाप लेंगे। जब तू अपने वचन को पूर्ण नहीं कर पाएगा तो तुम्हें नरक में डाल देंगे। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं कि यदि यदि हम बोलते हैं कि यदि तू सोच रहा है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि इनसे पीछे कैसे हटूं, तो शास्त्र में भी 8 स्थान बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। वहां पर झूठ बोल सकते हैं। वे कौन कौन से स्थान हैं? स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम स्याज गुप्ततम। पहला स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरा हास्य परिहास में, और तीसरा कन्या कन्या के विवाह में या आदि प्रशंसा करते हुए, चौथा अपनी आजीविका की रक्षा के लिए, पांचवा अगर अपने प्राण पर कोई संकट हो तो उपस्थित हो तो होने पर, छठवा गाय की रक्षा के लिए, सातवां ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और आठवां किसी की मृत्यु से बचने के लिए। झूठ इन सब स्थान पर बोला गया झूठ बोले गए झूठ से किसी प्रकार का पाप नहीं होता। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आपका कथन सत्य है, परंतु असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, परंतु झूठे व्यक्ति का भार उससे नहीं सहा जाता। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, धन नहीं, असत्य संपाप। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, ना ही असत्य सम पातक पुंजा। गुरुदेव मैं नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ। धर्म का ना नर्क में जाने से, धर्म का नाश होने से और राज्य का नष्ट होने से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण की प्रतिज्ञा करके उससे पूरा न करने से डरता हूँ। और गुरुदेव जिन नारायण के यज्ञों द्वारा आप आराधना करते हैं, जिनका जो जगत का पालन करते हैं, आदि यदि वे मेरे द्वार पर मांगने आए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हट सकता हूँ? गुरुदेव मैं तो वह हूँ वह है गुरुदेव गुरु तो वह है जो शिष्य का हाथ पकड़कर गोविंद के हाथ में दे दे। गुरु वह नहीं है जो कहे कि आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो लॉकेट पर लगाओ। यानी ऐसे गुरु तो कलयुग में होंगे। बलि ने जब इस प्रकार कहा तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि बलि तू अपने आप को बड़ा पंडित मान रहा है, मेरी आज्ञा की तुमने उपेक्षा की है। मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ कि शीघ्र ही तुम अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठोगे। गुरुदेव के इस प्रकार श्राप देने पर बलि ने अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे। वे अपनी पत्नी से स्वर्ण के पात्र में उन्होंने अपनी पत्नी से स्वर्ण के पात्र में जल मंगवाया और वामन भगवान के पाद का प्रक्षालन किया, यानी कि उनके चरणों को धोया और हाथ में संकल्प के लिए जल लेने लगे। उसी समय सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी जल के पात्र की टोटी में घुस गए। वामन भगवान समझ गए। उन्होंने एक कुशा उठाई और जल के पात्र की टोटी में डाला, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। और और जिससे शुक्राचार्य जी की जब जब शुक्राचार्य जी जिससे शुक्राचार्य जी टोटी से निकलकर भागे और उन्होंने कहा, अब तो चेला चाहे लूटे चाहे कटे, हमसे मतलब नहीं है। तो फिर और जो दूसरों को दान देने से रोकता है उसकी भी यही गति होती है। बलि ने हाथ में जल लिया और 3 पग भूमि का संकल्प किया।
जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान का शरीर बढ़ने लगा। एक पग में उन्होंने नीचे के सातों तलों को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के सातों तलों को, सातों लोगों को नाप लिया। और जब वामन भगवान के चरण जब सत्यलोक में पहुंचे, तो वो ब्रह्मा जी ने उनका पाद प्रक्षालन किया, यानी उनके चरणों उनके चरणों को धोकर धोकर उनसे उस जल को अपने कमंडल में रख लिए। कालांतर में वही गंगा के रूप में परिणित हुई हैं। जब भगवान त्रिलोकी को नाप रहे थे, तो उस समय ऋक्षराज जाम्बवान ने मन के वेग से उनकी तीन परिक्रमा कर डाली और भेरी बजाकर विजय की घोषणा कर दी। वामन भगवान ने बलि से कहा कि मैंने तो दो पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, प्रभु, आपने संपत्ति को तो अपना लिया, अब इस दास को भी अपना लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशिष्णम में निजम, यानी यदि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान के इस प्रकार के भाव से रीझ कर वामन भगवान बलि के इस प्रकार के भाव से रीझ गए और उन्होंने कहा, बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ। अगले श्रावणी मनवंतर में तुम इंद्र होगे। बलि ने कहा, प्रभु, प्रभु, जिसे आप एक बार अपना लेते हैं, फिर उसे छोड़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं है, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वामन भगवान ने कहा कि बलिसुतल लोक में मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोले वामन भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इस अवतार का क्या प्रयोजन था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, उस समय राजा सत्यव्रत कृतुमाल नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वह सूर्यार्घ दे रहे थे, उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। जैसे ही जैसे ही उस मछली को जल में छोड़ने लगे, तो मछली बोल उठी कि महाराज, इस जलाशय में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। मछली ने जब इस प्रकार कहा, तो राजा सत्यव्रत कमंडल में सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल के जल में रखकर और अपने आश्रम में ले गए। कुछ ही क्षणों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि जल कम पड़ गया। का कमंडल का कमंडल राजा सत्यव्रत ने कमंडल से उसे राजा सत्यव्रत ने मटके में रखा और जलाशय में रखा, परंतु वह मछली इतनी बड़ी होती जाती कि जल कम पड़ जाता। राजा सत्यव्रत ने उससे समुद्र के जल में डालने लगे। वह मछली पुनः बोल उठी कि महाराज, समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य हैं, वह मुझे निगल जाएंगे, इसलिए आप मुझे इसमें मत छोड़िए। राजा सत्यव्रत ने कहा कि प्रभु, अपनी माया से मोहित करने लगे, आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसा कोई जलचर जीव नहीं देखा कि जिसने इतनी जल्दी बड़ा रूप धारण कर लिया। मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए और कहा कि राजन, आज से ठीक 7वें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा, और उस समय तुम्हारे सामने एक नौका आएगी। उस नौका में तुम समस्त धन्य औषधि एवं सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक प्रलय काल के जल में मैं तुम्हें खींचता रहूंगा। ऐसा कह भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। ठीक 7वें दिन बाद समुद्र ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर पृथ्वी को डुबोने लगा, मूसलाधार बारिश होने लगी। और उसी समय राजा सत्यव्रत के पास एक नौका आई।
राजा सत्यव्रत समस्त धान्य धान्य औषधियों एवं सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ गए। इसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान से जो प्रश्न पूछा वह मत्स्य पुराण के रूप में प्रचलित है। जब तक प्रलयकालीन जल रहा हो, तब तक भगवान नौका को खींचते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी। चलिए, बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और अच्छा अभ्यास है। और प्रयास करिए कि सहारा एकदम बिल्कुल नहीं लेना,